ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जो भी हमारे चैनल को, हमारे ओम नमः शिवाय शिव चर्चा को देख रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखेगा, क्योंकि आज कजरी तीज का व्रत है, जो हमारे भारत में हर नारी और कुंवारी बड़े शौक से इस व्रत को रखती हैं। निराजल कोई कोई तो पानी पीकर भी रहती हैं, जो नहीं रह पाती हैं वो पानी पीकर रहती हैं। तो देखिए, इस व्रत का कुछ ऐसा ही नियम है कि सुबह 4 बजे उठकर नहाओ, वो भी बिना बोले हुए नहाओ, और शंकर भगवान को जल डालो और शिव भगवान की चर्चा करो उस दिन। और कोई अन्यथा चर्चा नहीं होनी चाहिए, ना हम सबको झूठ बोलना चाहिए, न किसी की चाई चुगलाई करनी चाहिए। उस दिन शिव चर्चा में पूरा दिन डूबे रहना चाहिए। सबका कहना है, और शिव चर्चा किताब में भी लिखी है कि उस दिन हमको सोना भी नहीं चाहिए, उस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो अपने तबीयत से किसी भी चीज़ से परेशान है, वो शाम को पानी पी लेती हैं। और हम देख भी रहे हैं कि कुछ स्त्रियां पानी पीकर इस व्रत को तोड़ती हैं। तो कोई बात नहीं है, इसको शंकर भगवान भी देखते हैं। जी, ये जो मैं आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ आज शंकर भगवान की, वो बिल्कुल रियल कहानी है, सही कहानी है, और हमने खुद सुना है इस कहानी को। तो वही आप सबके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक गांव की बात है, जहाँ पति पत्नी दोनों अपना जीवन चला रहे थे और बहुत सुकून का जीवन था। तो वो हर साल कजरिया तीज का व्रत रखती थी, 16 श्रृंगार ला के व्रत का पूजन करती थी, और फिर सुबह उठकर पानी पीती थी दूसरे दिन। और उस सीधा और जो 16 श्रृंगार था वो गोसाई को दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन गोसाई ना मिले तो अपने किसी मान्य को, पंडित जी को, जो इसको आप अपना ब्राह्मण मानते हैं, उसको उस सीधा और 16 श्रृंगार से देकर, कुछ दक्षिणा देकर दूसरे दिन उनका पैर छूना चाहिए। तो ऐसा ही करती थी वो स्त्री, लेकिन उसके दुख की घड़ी मंडरा रही थी उसके सामने, उसको पता भी नहीं था। वो दोनों बहुत अच्छे व्यापार चला रहे थे, अपना रोजगार, एक राजा की ज़िंदगी वो दोनों जी रहे थे। लेकिन राजा जी कुछ व्यापार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, तो रानी जी अपने घर में रहती थी। और रानी जी के पास एक छोटी सी लड़की थी उस टाइम। जिस टाइम राजा जी बाहर व्यापार के लिए निकले थे, उस टाइम उनके गोद में 9 महीने की बच्ची थी। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे ही उनका व्यापार चलता रहा, और राजा जी की ज़िंदगी में कोई नई स्त्री का प्रवेश हुआ, जो राजा जी अपने नई स्त्रियों के ख्यालों में खो गए और अपनी घरवाली, अपनी धर्म पत्नी को भूल गए। और धीरे धीरे उनको 5 साल हो गया, घर नहीं आए, और हर साल कजरिया तीज आता था, और वो देवी अपने मन से, अपने दिल से, तन से शिव चर्चा करती थी और पूजा करती थी। तभी क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी, और जो है उनके साथ ये हुआ कि उनकी दिन ब दिन हालत गंभीर होती चली गई। फिर उसके बाद वो अपने पति की यादों में डूबी रहती, हमेशा रात दिन उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। सासू माँ से ताने सुनती, गांव पड़ोसी से ताने सुनती, और रोती थी, और शिव भगवान से बोलती थी, हे शिव भगवान, आप मेरे पति को मेरे पास भेज दीजिए। राजा ना सही, भिखारी ही बनकर रहेंगे, पर मुझे मेरा पति चाहिए। तो ऐसे ही करते एक दिन सो रहा था राजा, वहाँ सपनों में शंकर भगवान गए और बोले, हे तुच्छ प्राणी, तू सो रहा है, तेरी याद में
तेरी पत्नी बीमार हो गई है और कुछ दिन बाद वो तुझसे दूर हो जाएगी। तुझे वो दंडवत करेगी, सज़ा देगी ज़रूर। तुझे सज़ा देगी अपने ना रहने का, तब तुझे पता चलेगा अपने धर्म पत्नी के साथ मैंने क्या किया है। ऐसा ही सपना देखा उस राजा ने। तो दूसरे दिन ही उस जो स्त्री के प्रेम में वो खो गया था, उस स्त्री को वहाँ छोड़ करके आया अपने गांव, अपने घर, अपने धर्म पत्नी और बच्चे के साथ पास आया। तो फिर क्या देख रहा है कि रानी जी की तबीयत बहुत गंभीर होती जा रही है। दिन ब दिन वो बहुत वैद्य से बहुत इलाज कराया, राजा बहुत इलाज कराया, लेकिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई। और कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया और राजा जी को अकेला छोड़ दी और राजा जी अकेले हो गए। तब उनको एहसास हुआ कि ये क्या मैंने किया। अगर मैं ना गया होता और बड़ा आदमी बनने ना गया होता तो शायद मेरी पत्नी मुझसे दूर ना हुई होती। और यही सोच के राजा जी बिल्कुल एकदम हमेशा शोक समाधान में डूबे रहते और रोते रहते। उनकी पत्नी तो चल बसी और उनकी बेटी उस टाइम 7 वर्ष की हो चुकी थी और फिर अपनी बेटी को लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्हीं की यादों में डूबे रहते थे। किसी कार्य में उनका मन नहीं लगता था, वो कोई कार्य नहीं कर पाते थे। और दिन ब दिन राजा से भिखारी बनने की अवस्था आ गई उनकी। तभी गांव वालों ने उनको एक सलाह दिया, घर वालों ने भी, उनकी माता ने भी सलाह दिया, बेटा राजा ऐसे कब तक तू अपना जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे जीवन किसी का नहीं बीतता है बेटा। ऐसे जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है और दुख का जीवन जो होता है वो बहुत भारी होता है बेटा। ये जीवन ऐसे नहीं बीतेगा। वो लेकिन शादी के लिए नहीं मानते थे। सब लोग सलाह देते थे, बेटा आप दूसरी शादी कर लो, आपकी बेटी को भी देखेगी और आपको भी देखेगी, आपके घर गृहस्थी को संभाल कर रखेगी। लेकिन राजा जी किसी की नहीं सुनते थे। एक दिन बेटी ने खुद बोला, राजा पिताजी हमें एक माँ की ज़रूरत है और आपको भी एक धर्म पत्नी की ज़रूरत है। सब लोग जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। हम सबको ज़रूरत है, हमें माँ की और आपको धर्म पत्नी की और इस घर को एक घरवार संभालने की ज़रूरत है। तो उसके पिता के मन में इस बात को इस बात छू गई, अपनी बेटी की बात छू गई और उसने फिर इस बात पर ध्यान भी दिया और दूसरे दिन बोला, हे बेटी। उसके बाद राजा जी ने सोच लिया कि मैं दूसरा ब्याह कर ही लूँ। सही कह रही है मेरी बेटी। तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर लिया और वो राजकुमारी आई उनके जीवन में। राजकुमार को तो खुश रखती थी पर उस बेटी को नहीं खुश रखती थी। उस बेटी से बहुत जलन करती थी वो राजकुमारी, लेकिन बेटी कुछ ना बोलती। सोचती मेरा पिता खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और उससे झाड़ू पोछा सब करवाती थी। डेली उसको मारती थी, स्कूल नहीं जाने देती थी और कहती थी कि घर का सारा काम करो। और वो लेकिन शिव भगवान में, शिव चर्चा में हमेशा डूबी रहती थी और हर सोमवार वो व्रत रखती थी क्योंकि अपने माँ पर ही गई थी। उसकी माँ भी शिव भगवान का बहुत व्रत रखती थी और शिव भगवान की चर्चा करती थी। शिव भगवान की भक्त थी वो। तो ठीक उसी तरीके से उनकी बेटी भी थी। और वो एक दिन की बात है जब उसकी माँ, उसका एग्ज़ाम नज़दीक आया और बोली एग्ज़ाम नहीं देने दूँगी मैं तुमको और घर का तुम्हें सारा काम करना है। और बेटी रोते हुए सारा काम कर रही थी और उसकी आँखों में आंसू था, आँखें बिल्कुल लाल हो गई थी रोते रोते। और शिव भगवान से बोली, हे प्रभु मेरा एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे
पास होंगी और मेरे सब दोस्त और सहेलियां सब पास हो जाएंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। माँ जी को क्या करें हम, मेरी माँ एग्ज़ाम देने नहीं दे रही हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जाने दे रही, क्या करूं मैं। तभी शिव भगवान ने उसको घोर दंड दिया उसकी माँ को, और सुबह से उसकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बोलने में भी असमर्थ हो गई। और उसकी बेटी ने अपनी दूसरी माँ का पूरा ध्यान देकर उसको वैद्य जी को दिखा करके फिर गई एग्ज़ाम देने। और उसकी माँ उस टाइम रोकने की भी क्षमता नहीं थी, वो एग्ज़ाम देकर आई और अपने विद्यालय में उत्तीर्ण हुई, अपने विद्यालय में वो टॉप हो गई। और ऐसा ही कुछ कहानी था कि देखिए भगवान की चर्चा सुनते सुनते क्या हुआ। और एक दिन वो जब बड़ी हो गई तो रानी जी क्या की कि पिताजी वो बेटी के पिता को भी कान भरने लगी कि इसकी शादी ऐसे किसी खानदान में कर दो, क्योंकि हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं कोई अच्छे घर में इसकी शादी करूंगी। मुझे खुद की भी भविष्य देखना है, खुद की ज़िंदगी देखना है, इसी भर नहीं है। तो फिर वो बेटी एक दिन सुनी और सोची ये माँ क्या बोलती है, माँ मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, भगवान हमको पता भी नहीं है। आखिर माँ के साथ मैं कोई गलत वर्ण भी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना मैं कुछ गलत करती हूँ। लेकिन जब राजा जी गए देखने इसका ब्याह अपनी लड़की का, तो ऐसे ही नॉर्मल घर में, लेकिन वो था राजकुमार जिससे शादी किया अपनी लड़की का। लड़की की शादी होते ही उसके घर में पूरा राजा वाला एकदम बहार आ गया कि वो लड़की का कदम रखते ही उस हकीकत के राजा ही बन गए। और लड़के का बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा। और शंकर भगवान की ऐसी ही कृपा रही, सब पर ऐसी कृपा भोलेनाथ की बनी रहे, सब लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जैसे उस लड़की का दिल लौटाया, लड़की अपने परिवार में खुश रहने लगी और उसकी माँ को भगवान ने सजा दिया। बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने अपनी लड़की माना उसे और अपनी गलती का क्षमा किया। उसके बाद राजा जी का भी जीवन अच्छा हो गया और उसकी लड़की का जीवन तो रानी का हो गया। और अब इस चर्चे को हम स्टॉप करते हुए आप लोगों से ओम नमः शिवाय करते हुए बंद करते हैं। जी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलना। आप लोगों से यही मैं उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।